नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बेटी हैं शिखा, दिल्ली से। वो लिखती हैं कि वो एयर होस्टेज बनना चाहती हैं। क्या उनकी जन्म कुंडली में एयर होस्टेज बनने के योग हैं या नहीं है, तो वो अपनी समस्या इस इच्छा को कैसा पूरा कर सकती हैं। तो शिखा जी, आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग विद्वान हैं कि आप अपने जीवन में शिक्षा भी प्राप्त करेंगी और अपने पैरों पर भी खड़ी होंगे, क्योंकि आपके 10वें जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है उसमें सूर्य विराजमान है। 10वें सूर्य पढ़ाई लिखाई में अच्छी मदद करते हैं, जीवन की कई आशाओं को, कई इच्छाओं को सहजता से पूरा भी कर देते हैं। वो अच्छी जॉब भी देते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में एक अशुभ योग विद्वान है, वो है शुक्र बुध का मेल। जब शुक्र बुध 11वें भाव में बैठते हैं तो शरीर को स्वस्थ नहीं रखते, मन को भटकाते रहते, मन में एक रूपता नहीं रहती, दृढ़ संकल्प नहीं रहता, बार बार विचार बदलते रहते हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। मन जब आत्मबल कमजोर रहता है तो व्यक्ति पूरा प्रयास अपने काम में, अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाता। तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपने जो आत्मबल है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में सूर्य भी आपकी मदद करेंगे और निश्चित रूप से आप एयर होस्टेज बनेंगी, अपने पैरों पर खड़ेंगी और अपने परिवार का, अपने समाज का नाम भी रोशन करेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप 43 दिन तक एक तांबे की थाली में थोड़े से गुड़ और थोड़ी सी गेहूँ रख के उसे निरंतर या तो किसी मंदिर में चढ़ाते रहें या किसी जल प्रवाह करते रहें। इससे सूर्य की जो अतिरिक्त शक्ति है, सूर्य का जो अतिरिक्त प्रभाव है आपके ऊपर रहेगा। आपके आत्मबल में भी बदलाव आएगा। आप पूरा पुरुषार्थ करके, पूरी मेहनत करके अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे पाएंगे और उसके बाद जो एयर होस्टेज का काम है, इसका जो सिलेक्शन है उसमें आप कामयाब हो पाएंगे। वैसे जो 10वें स्थान का सूर्य है वो वैसे ही कुछ नवीन करने की, परिवार में सबसे हट के चलने की एक इच्छा या शक्ति प्रदान करता है। और जब जन्म कुंडली में शुक्र बुध के साथ बैठ जाते हैं तो वो सौंदर्य तो भरपूर देते हैं। चाहे स्वास्थ्य कमजोर हो, शरीर निर्मल हो, लेकिन सौंदर्य अद्भुत रहता है। तो सौंदर्य की तो कमी आप में नहीं है। लेकिन ये मेल जब बन जाता है, खासकर 11वें स्थान पर, तो मन को भटकाता रहता है। तो ऐसे में आपने इस अशुभ योग से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय करना है। वो उपाय है कि आप सोने का एक खाली मन का बनवाएं। जैसे स्त्री को आपने देखा होगा कि वो गले में एक माला जैसी डाल के रखते हैं, इस सोने की, वो सोने खोखले सोने की होती हैं, वो मन के जो खोखले होते हैं। तो ऐसा एक मन का बनवा ले, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, जो भी आपकी सामर्थ्य है, अंदर से वो खोखला हो। इस खोखले को आपने सफ़ेद रंग के, या तो रेशमी धागा हो या सूती धागा हो, मजबूत धागा हो, उसमें बांध के अपने गले में धारण करना है। लेकिन इस मनके को आपने नियमित अंतराल से हर बुधवार को दूध से धोकर, उतार कर, थोड़ी सी देर धूप दिखाकर फिर अपने गले में धारण करना है। हर बुधवार को आपने कोई ना कोई फल अपने आसपास किसी बच्चे को बांटना है। बच्चों में बांटना है, यदि बच्चे लेने योग्य ना हो या आपके आसपास के मोहल्ले में फल बांटने, फल देने में कोई प्रतिरोध करे तो आप मंदिर में जाके फल बांट सकती हैं, लेकिन दिन मंदिर बुधवार का हो। बात ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सब रुकावटें दूर हो जाएंगी। आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे चल रही हैं, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ ऐसी हैं, सूर्य आपको कुछ अद्भुत, कुछ विशेष करने की प्रेरणा देंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति मददकारी बनेंगे। बात ये छोटे से उपाय करके देखिए, आपके लिए ईश्वर की अनुकंपा बरसेगी और लाल किताब के जो उपाय जीवन में मार्ग खोदने के उपाय हैं। वैसे लाल किताब के माध्यम से पूरा मार्गदर्शन लेने के लिए आप अपनी कुंडली बनवा लें। अपनी कुंडली के अनुसार ही
अपने जीवन को गति देंगे तो जीवन की बहुत सारी विघ्न बाधाएं सहजता से दूर हो जाती हैं, क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं वो वर्षफल के अनुसार होते हैं, वो दशा या अंतर्दशा के हिसाब से नहीं होते। क्योंकि जो हमारी पारंपरिक ज्योतिष विज्ञान है उसमें तो कई ग्रहों के जो दशा है वो तो 20 साल चलती हैं, कईयों के 5 साल चलते हैं, कईयों को 10 साल चलते हैं, लेकिन लाल किताब में ग्रहों की स्थिति हर साल बदलती रहती है। इसलिए हमें जब हमारा जन्मदिन होता है तो वर्षफल के अनुसार कुछ उपायों की मदद की आवश्यकता रहती है। ये बोरियत वाले नहीं होते, जैसे कि हम नियमित रूप से रोजाना एक ही कार्य को करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर बैग पकड़ के ऑफिस निकल जाते हैं, दुकान पर बैठते हैं। यदि उन कामों से बोरियत नहीं होते तो फिर लाल किताब के छोटे मोटे उपाय करने से तो बोरियत कैसे हो जाएगी। लेकिन ऐसे कार्य करने से, ऐसे उपायों को अपनाने से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं, जीवन सुखद और स्फूर्ति से आगे बढ़ता रहता है, हर आवश्यकता बिना किसी रुकावट के दूर होती रहती है, घर में हर तरह की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे उपायों की मदद लेने से हमें क्यों गुरेज करना चाहिए, क्यों विरोध करना चाहिए। तो ऐसे में लाल किताब की मदद ले सकते हैं। और मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उन्होंने अभी तक मुझ को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, उसका निराकरण चाहते हैं तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं, या फिर मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मुझसे संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों।